वहां पे इतना करोड़ की लागत से ये चीज बनेगा, तो आप करीब विकास ही नहीं हुआ। सारा जो है सो ये बिहार सरकार का पूरा जो है सो प्रोपेगेंडा और सिस्टम लालू जी के विरोध में ही निकल जाता है। अच्छा। अगर कुछ अपराध होता है, कोई विकास का काम नहीं होता है, कोई गलती होती है, तो बस लालू जी से कंपेयर कर दिया जाता है। अरे भाई वो जमाना अलग था। हाँ। आज का जमाना अलग है। आप जो है सो तरह तरह का नया नया स्कीम लाइए, नया नया विकास करिए। आप लालू जी से कंपेयर करते हैं। लालू जी की गलती हुई होगी तभी तो आपको मौका दिया गया। बिल्कुल। अगर मौका दिया गया तो आप लालू जी से कंपेयर कर करके अपने आप के पाप को छिपाते हैं। ये कहीं से अच्छा चीज नहीं है। गलती सुधारने के लिए आपको मौका दिया गया था, गलती को दोहराने के लिए नहीं। आज के डेट में देखिए 4-5 दिन पहले की घटना है, पारस हॉस्पिटल जैसे पूरे बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल है प्राइवेट में। बिल्कुल। वहाँ जो है सो अपराधी जाते हैं और बेखौफ होकर हीरो की स्टाइल में देखे होइएगा सत्यम जी। हम लोग को दुख है इस चीज का। फिल्मी विलेन जैसा उसमें फिल्म का भी सीन वैसा नहीं होता है। जिस स्टाइल में जो है सो एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। नीतीश कुमार का घर का दूरी उससे कितना दूर है, वहाँ नीतीश कुमार जैसे वीवीआईपी लोग भी आते हैं इलाज कराने। और दूसरी बात है कि बिहार के डीजीपी कहते हैं कि मई जून जुलाई के महीना में किसान लोगों के पास काम नहीं होता है तो मर्डर बढ़ जाता है महीना में। ये तो बताइए, मतलब किसान मर्डर कर रहा है। ये तो सरेआम किसान लोगों को, यहाँ के कमेरा लोगों को, यहाँ के मजदूर क्लास के लोगों को, यहाँ का वास्तविक जो जीडीपी का जो आधार है, जो भारत देश का जो प्राण है किसान, उसको गाली देने का काम किया है। उस एडीजी को माफी मांगना चाहिए किसान वर्ग से, और हम लोग से माफी मांगना चाहिए उसको। हम लोग कमेरा लोग हैं, हम लोग जमीन की छाती को चीरते हैं ताकि पूरे भारत का लोग आबाद रहे, और हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम करते हैं। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो मोदी जी का कल सभा हुआ है आपके मोतिहारी में, और मोदी जी कह रहे थे कि पटना को, पुणे, मोतिहारी को, क्या बोले थे, मोतिहारी को भी कुछ बनाने का बात हो, सिंगापुर के तरह उधर। मतलब आपको उधर पहले आपका एक वीडियो देखे थे, आप कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड बना देते मोदी जी, इसको तो ठीक रहता। मोदी जी हो सकता है कि कल आकर ये भी बोले कि हम रोडे पर मैं जो है तो ट्रेन दौड़ा देंगे। उनका जुमला का, उनका कहानी का कोई अंत नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ का बेटा हो जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ का गोत्र और जात हो जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ का जो है सो वो खून हो जाते हैं। हाँ, कल भी कह रहे थे कि बिहार के हमारा कुर्मी समाज है, हमारा तेली समाज है, हमारा पासवान समाज है, हमारा राम समाज, मतलब सारा समाज का नाम वो गिना दिए। मतलब चुनाव के टाइम है तो वो अपने पत्नी का हो ही नहीं सके तो अपने समाज का क्या होंगे। अच्छा, मोदी जी के बारे में वो अपने पत्नी का भी नहीं हो सके, पत्नी का भी नहीं हो सके, वो समाज का क्या होंगे। वो समाज के लिए बहुत बड़ा उत्सराफ है इस समाज के लिए कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को, वो भारत के प्रधानमंत्री है लेकिन मेरे बिहार के लिए क्या सोचे हैं वो। कुछ मेरे बिहार का लोग आज भी दर दर ठोकर खा रहा है, ट्रेने से जा रहा है इधर उधर कमाने, और वहाँ जो है सो लात घुसा और गाली सुनने का काम करता है, उसको जलील होने का काम करता है, लोग जलील करने का काम करता है। इस पर मोदी जी ध्यान नहीं देते हैं। और जबकि हम लोग बिहार से 35-40 सांसद देने का काम करते हैं, 35-40 सांसद देने का काम करते हैं, और बदले में हम लोग को 5 किलो अनाज मिलता है। और मुद्दा जो है तो सिर्फ राशन पर ही टिका हुआ है, 125 यूनिट बिजली पर टिका हुआ है। यहाँ पर बात ही नहीं होती है कि हम लोग को रोजगार मिले, हम लोग को फैक्ट्रियां लगे यहाँ पे, ताकि जो है सो गुजरात से कंपेयर हो सके। और दूसरा मुद्दा इनका टिका रहता है खाली लालू जी के जंगल राज। बस लालू जी अगर न रहे तो इनका दुकान बंद हो जाएगा। इनका दुकान बंद हो लालू जी के ही कारण इनका दुकान यहाँ चमचमा रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों का भी कमी है भैया, ये है कि नहीं। बिल्कुल, लोगों का तो कमी है ही, लेकिन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए, इस बहरूपिया को पहचानिए, इस कलाकार को पहचानिए, ये निर्देशक, ये डायरेक्टर, ऐसे व्यक्ति को पहचानिए आप कि आपके लिए ये भला करने वाला नहीं है। आपके सपने को बेच रहा है, आपके ख्वाब को तोड़ रहा है, आपके उम्मीद को चकनाचूर कर रहा है, भावनाओं के साथ खेल रहा है, आप लोग के भावनाओं को खेल रहा है। ये व्यक्ति जो है यहाँ रोजगार देने नहीं आया है, यहाँ रोजगार करने आया है, और लोगों के साथ छल कर और लोगों पर राज कर रहा है, शासन कर रहा है। और हम अपने निकम्मा मुख्यमंत्री को कैसे बोल सकते हैं, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को 5 से 10 का उनका टेन्योर ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है सो दिन प्रतिदिन उनका जो सो स्थिति, मानसिक स्थिति जो है सो खराब होते जा रहा है। बिहार को दलदल में फंसाते जा रहे हैं, बिहार को बर्बाद करते जा रहे हैं, बिहार को नीचे धकेल रहे हैं, बिहार को जो है कहीं का ये हो सकता है कि न छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए भैया, आप युवा हैं, आप सबसे पहले ये बताइए आप किस समुदाय से आते हैं।
अगर समुदाय पूछेगा तो मैं इंसान हूँ। अच्छा। मैं युवा समुदाय से आता हूँ। अच्छा। मेरी जाति युवा है। युवाओं के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए बिहार में और आपके विधानसभा में भी? मेरे विधानसभा में जैसे मान लीजिए आज जो है सो इतना प्रतिभाशाली विद्यार्थी लोग हैं, लेकिन आज जो है सो सिस्टम का खिलवाड़ कहिए कि आज जो है सो वो प्रतिभा दब कर रह जाता है गांव में। बिल्कुल। और हम लोग के वोट से जो जीतते हैं उनको पटना में आवास मिलता है। अगर वैसे आवास को उनके घर के परिवार का लोग अगर यूज कर सकता है तो वैसे आवास को मेरे विद्यार्थी के लिए खोला जाए। मेरे विद्यार्थी को वहाँ रखा जाए, तरह तरह की कोचिंग दिया जाए, तरह तरह की शिक्षा दिया जाए, ताकि वो कर्मचारी बने, अधिकारी बने और पदाधिकारी बने, ताकि हमारा विधानसभा का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। एक पदाधिकारी बनता है तो उसका शादी अच्छे घर में होता है, उसकी शादी अच्छे घर में होगा तो उसका घर मकान अच्छा बनेगा, उससे उम्मीदें लोगों को जुड़ जाती है, लोग को प्रेरणा का कारक बनता है वो व्यक्ति। लेकिन हम लोग के विधायक जो है सो अपने बाल बच्चा से उसको फुर्सत नहीं है, उसका मकान खाली नहीं होता है। आप ऐसे भी जाइएगा, आप प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, आपको पहचानता नहीं है तो आपको वो अपने घर में रखने का काम नहीं करेगा। घर में भी नहीं बैठ, ये सच्चाई है। तो घर में भी नहीं बैठने देगा। बैठने कहाँ देगा? पटना में आप जाइए, पटना में जाइए, आपको जो है सो वो चाहेगा मने मने कि कब ये चला जाए, कब चला जाए। लेकिन उसको खुशी होना चाहिए, उसको खुशी होना चाहिए कि मेरा जनता जनार्दन, मेरा मालिक लोग आया है, वो लोग रहे, उससे समस्या सुने, हम जहाँ तक कोशिश हो हम अपने विधानसभा में सुधार करने का काम करें। अच्छा, एक बात बताइए रविरंजन जी, मतलब अभी लोगों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा कि जो अभी समझिए कि चुनाव का समय आ गया है, फिर आएंगे विधायक जी, उसके अलावा और भी लोग आएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे, चचा चाची दाई माई फुआ बहन दीदी कहेंगे, अब वोट ले लेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन 5 साल तक बीच में पूछने नहीं आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। उस राही की राह परीक्षा क्या जी, उस राही की राह परीक्षा क्या जिसके राह में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की ध्वज परीक्षा क्या जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो सो सच्चाई है सत्यम बाबू, हमारे विधायक जी आते हैं फॉर्च्यूनर से और शीशा नहीं खुलती है उनकी। कभी कभी जो है सो अब चुनाव आ गया है, वो अपने कलाकारी पेश करने आ जाएंगे। अच्छा, कलाकारी पेश? बिल्कुल कलाकारी। और वो सारा लोग, इस समाज का लोग जानता है कि वो किसी का कंट्रोल है, उन पर किसी का कंट्रोल है, वो किसी के रिमोट है और उनके पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं यहाँ। अच्छा, मतलब विधायक जी सामने रहते हैं, रिमोट पीछे से कोई टिपता है? बिल्कुल, रिमोट जो है पीछे डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है। अच्छा। और ये जो है हमारे समाज में कलाकारी करने का काम करता है। अच्छा, मतलब विधायक समझिए कि वो केवल एक्टर है और हमारे समाज का भोला भाला लोग उस एक्टिंग में फंस जाता है। यादव समाज में जाएंगे तो कहेंगे जात बानी, और लोग में जाएंगे तो मोदी को देखिए, और लोग में जाएंगे तो नीतीश को देखिए, और जगह पैसा का बोलबाला करते हैं। मतलब जिस समाज में जाएंगे उस समाज के नेता का नाम लेंगे, वैश्य समाज में गए तो मोदी अमित शाह का ले लेंगे, कुर्मी के पास गए तो नीतीश कुमार का नाम, मतलब ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगह जो है सो अपना पैसा का भी जाल बिछाते हैं, पैसा का जाल बिछाते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम लोग को सोचने वाली बात है कि उस व्यक्ति को क्यों हम लोग चुन रहे हैं, उस व्यक्ति को क्यों चुन रहे हैं हम लोग को सोचने वाली बात है कि 10 साल उस व्यक्ति को हम लोग ने झेला, लेकिन आज के डेट में देखिएगा तो कोई विकास नहीं हो पाया है हमारे विधानसभा में। आपके विधानसभा में तो सबसे भारी समस्या है कि रोडें नहीं है चलने के लिए महाराज, बहुत जगह रोड खराब है। बिल्कुल, आप यहाँ देखिए ना, राजेपुर जाइए, बगल में राजेपुर है, मुख्य बाजार है, वहाँ की स्थिति देखिए। आप फिर जाइए नूनीमल, बकरी जाइए, कुंवरपुर जाइए, सागर जाइए, आमवा जाइए, सेमराहा जाइए, नाराहा जाइए। नाराहा जहाँ मंत्री जी के घर है राधा मोहन सिंह का, उनके दरवाजे के निकट से होकर गुजर जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। जब मंत्री जी के दरवाजे के सामने का ही रोड नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे उनसे, क्या उम्मीद करेंगे? हम लोग का समाज को ठगने का काम किया गया है मंत्री जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा। ये लोग कहते हैं कि पटना को पुणे बना देंगे।
पटना को पुणे बनाए या ना बनाए, कम से कम जो पटना को पटना ही बना कर रखा जाए। अच्छा, पटना को पटना ही बनाए। पटना को पटना, पटना का इतिहास समृद्धशाली रहा है, बिल्कुल उसका इतिहास है। हम लोग का बिहार पाणिनि दिया है, हम लोग चाणक्य को दिए हैं, हम लोग जो है सो महावीर को दिए हैं, हम लोग बुद्ध भगवान को दिए हैं। बिहार सबसे पहले लोकतांत्रिक गणराज देने का काम, लिच्छवी गणराज देने का काम किया है। हम लोग टॉप यूनिवर्सिटी में आपका नालंदा देने का काम किया है। तो बिहार कोई गहरा गहरा थोड़ा ही है कि आप सपना बेच रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। बिहार का लोग बहुत बुद्धिजीवी है। आपने जो है सो पोलाने का, ठगने का काम किया है भोला भाला व्यक्ति को, लेकिन अब की बार जो 125 में आपका दाल गलने वाला नहीं है। पिपरा विधानसभा में इस बार खेला होने वाला है। बिल्कुल खेला होने वाला है, और खेला हम थोड़ा ही करेंगे, हमारे समाज का लोग करेगा, हमारा युवा करेगा। युवा लोग में एक अलग तरह का जुनून है, युवा लोग में अलग तरह का उम्मीद है। मतलब यहाँ के युवा चाहते हैं कि कोई युवा आए, नेतृत्व करे और हम लोग को आगे बढ़ाए और मान सम्मान दिलाने का काम करे। बिल्कुल, हम अपने से थोड़े कह रहे हैं कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। हमको युवा लोग का आदेश हुआ है, युवा लोग का सहयोग, युवा लोग का जो है सो अपेक्षा पर हमको खड़ा उतरना है। समाज का आशीर्वाद मिला है कि तुम खड़ा होको, तुम ब्लॉक के सिस्टम को, दलाली को खत्म करो, तुम थाना के दलाली को खत्म करो, तुम रोड में भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको खत्म करो, तुम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करो, तुम अफसरशाही जो हावी है उसको खत्म करो, तुम यहाँ जो है सो तरह तरह का विकास से वंचित हो गया है समाज का लोग, उसको जो है सो तुम जगाने का काम करो, उसको बनवाने का काम करो। तुम केंद्रीय विद्यालय का मांग करो, केंद्रीय विद्यालय बनाओ, एक पार्क अच्छा बनाओ, एक स्टेट बैंक की स्थापना करो, तुम एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करो, तुम डिग्री कॉलेज दो ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। इस सब जो है सो समाज का आदेश मिला है हमको, और समाज का दूत बनकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है सो हमको आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और उसी उम्मीद को आप लोग खड़ा कर रखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की साजिशें हमारे प्रति होने लगी है। हमको कब क्या कर दिया जाएगा वो कोई नहीं जानता है। हमारे प्रति गहरी साजिश रची जा रही है। अच्छा। लेकिन आप लोग जो है सो इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग के बदौलत जो है सो समाज को हम जो आदेश मिला है उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। अच्छा, दलीय चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? अगर दलीय तो किस दल से? सत्यम जी, आप ये बताइए, जिस खेत में आप मेहनत करिएगा, जिस खेत में बीज डालने का काम करिएगा, उस खेत से आपका उम्मीद भी होगा कि इसका फसल भी हम काटे और उसको हम अपना जो है सो खाए या बेचे उसको। वैसे ही जो है सो जिस परिवार में आप सींचते हैं, जिस परिवार का काम आते हैं, उस परिवार से आपको उम्मीद भी होता है कि एक दिन आपका हिस्सेदारी, आपका जिम्मेवारी मिले, जिम्मेवारी तय हो। उसी प्रकार हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का कर्मठ सिपाही रहे हैं। अच्छा, आप राष्ट्रीय जनता दल के कर्मठ सिपाही भी रह चुके हैं? बिल्कुल। जो मीडिया में दिखता है वही नेता होता है क्या? उसके पीछे कितने लोगों की कठिन तपस्या होती है, कितने लोगों का त्याग होता है, कितने लोगों का मनोबल होता है, और उस मनोबल पर हम लोग जो है सो 15 सालों से 10-15 सालों से हम लोग जो है सो झंडा ढोने का काम कर रहे हैं, डंडा खाने का काम कर रहे हैं, और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से चलने वाले तो नहीं है। हम लोग पैदल चलकर, कितना ठेला पड़ा है, हम लोग के पैर में कितने छाले पड़े हैं, कितनी खून बही है। मतलब काफी संघर्ष। बिल्कुल, हम बोल रहे हैं, हमारे समाज का लोग बोलता है कि रवि रंजन, तुम जितना संघर्ष करते हो, अगर तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपया होता तो तुम अब की बार विधायक हो जाते। अगर रवि रंजन पे महागठबंधन आरजेडी भरोसा करके टिकट नहीं देती है तो क्या? मैं तो ये कहूंगा कि अगर मेहनत को देखा जाए, अगर मेहनत पर टिकट तय होती है, अगर कर्मठता पर टिकट तय होती है, तो रवि रंजन के अलावा कोई कैंडिडेट हमको दिख नहीं रहा है। अगर नहीं मिलती है, अगर टिकट नहीं मिलती है, तो अंतोगत्वा हम लोग का लक्ष्य क्या है? जनता का सेवा करना। माध्यम सिर्फ है राजनीति, और राजनीति जो है सो किसी दल से भी किया जा सकता है और निर्दलीय भी किया जा सकता है। सिर्फ लक्ष्य, मेरा लक्ष्य को मैं देख रहा हूँ, लक्ष्य ये है कि समाज को सेवा करना, समाज में कोई असहाय महसूस न करे, समाज का लोग ये महसूस नहीं करे कि हम जो सो टूगर है, हम लोग को आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। उसी का तो आवाज बनने रवि रंजन आया है समाज का। बिल्कुल, पप्पू यादव को भी पार्टी ने नकारा, उनके अंदर दम था, उनके अंदर काबिलियत था, वो चुनाव लड़े और निर्दलीय जीत कर आए हैं, आज लोग की सेवा कर रहे हैं।
बिल्कुल। और जनता से बड़ी टिकट तो कोई होती नहीं है। बिल्कुल। जनता सबसे बड़ी टिकट है और जनता भी जान रही है कि पिपरा विधानसभा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय जनता दल को टिकट मिलना चाहिए था 15 में भी और 20 में भी, लेकिन किसी कारणवश लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे दल का भी टिकट दूसरे दल का लोग तय करते हैं। सीपीआई वाले लेके चले जाते हैं, दूसरे दल का लोग, बीजेपी के लोग तय करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को किसको टिकट दिया जाए। अच्छा, मतलब तो दूसरे दल वाले बिल्कुल बिल्कुल। कौन सिंडिकेट बना हुआ है ना, 1200-1500 परिवार का कब्जा है इस पूरे बिहार में। किसी ये बहुत बड़ी साजिश है हम लोग के खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ। कौन है? 10 से 15 लोग इस पूरे विधानसभा पर कब्जा किए हुआ है। जो विरोधी है उसका रिश्तेदार है और जो पक्ष वाले है उसका रिश्तेदार है, उसका हित दोस्त है। वोट देने का काम हम करेंगे, वोट देने का काम हमारे समाज का लोग करेगा और टेंडर लेने का काम मोतिहारी का लोग करेगा, टेंडर लेने का काम पटना का लोग करेगा। तो टेंडर भी दूसरे जगह का लोग लेता है और उसको सिस्टम को चलाने का काम। और सत्यम जी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि किसी भी दल का टिकट जो है दूसरे दल का भी लोग तय करता है, ये सच्चाई है। मतलब समझिए कि चुनाव में वोट देते हैं हम लोग, अपना एक एक कीमती वोट देते हैं। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग तमाम चीजों को करते हैं, लेकिन मलाई चूसने का काम बाहरी लोग आके करते हैं। बिल्कुल, बाहरी लोग करते हैं। और बुद्धिजीवी जो समृद्ध लोग हैं, जो 700 एकड़ 800 एकड़ जमीन जोतने वाले लोग हैं, जो कहीं की कंपनी की मालिक है, वो लोग जो है सो हम लोग पर शासन करने का काम करते हैं। तो ये हम लोग को सोचने वाली, अब की बार दाल गलने वाली नहीं है। हम लोग जो है सो कमर कस लिए हैं, हम लोग का समाज कमर कस चुका है कि अब की बार रवि रंजन कुमार के रूप में पिपरा विधानसभा को एक नेतृत्व करता देना है, जो अपने लगन, मेहनत, कर्मठता से, अपनी ईमानदारी से काम करेगा और जनता का जो है सो हर दुख सुख में सहयोग करने का काम करेगा और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज मुखर करके और आंदोलन करके इस समाज के प्रति इस सिस्टम को झुकाने का काम करेगा। क्या कुछ विनती करना चाहेंगे, क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे इस विधानसभा के लोगों से आखिरी में? बस आपके चैनल के माध्यम से हम पिपरा विधानसभा वासियों को, माता एवं बहनों को, चाचा एवं चाचियों को, बड़ बुजुर्ग को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम पेश करता हूं और अपने साथियों से विश्वास जताने का काम करता हूं कि वो अब की बार रवि रंजन कुमार को सहयोग करे, अपना समर्थन दे, क्योंकि रवि रंजन कुमार को आपके अलावा कोई नहीं है। आप लोग चाहिएगा तो रवि रंजन कुमार को आगे बढ़ा दीजिएगा, आप लोग चाहिएगा तो रवि रंजन कुमार जहां है वहीं रह जाएगा। अगर सही सोच से, सही विचार से, सही मन मस्तिष्क से कोई कैंडिडेट आया है आपके बीच में, तो आप उसका सहयोग करिए, उसको नेता बनाइए, क्योंकि आपके समाज को हमारे जैसे रवि रंजन कुमार जैसे व्यक्ति को जरूरत है जो रात दिन आपके लिए लगा रहे। धन्यवाद।